अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम हुई, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ोगे, हमेशा हमेशा के लिए तोड़ोगे। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। जिंदगी की तन्हाई लिखूं या अपनों की रुसवाही लिखूं, बढ़ती हुई महंगाई लिखूं या फिर घटती हुई कमाई लिखूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर लोग। मैं आपके साथ आपका अपना देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है ये दबाएं और उसके पास में जो बेल आइकन है ये भी दबाएं, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज एक और विश्लेषण के साथ में मैं हाजिर हूं आपके साथ। आज जो हम बात करेंगे कि फ्यूल बने अंगारे, फूल नहीं फ्यूल बने अंगारे, किस तरीके से ये फ्यूल है जो अंगारे बनते जा रहा है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखोगे तो उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से ये फूल है जो हमारे लिए, ये जो फ्यूल है वो हमारे लिए अंगारे बनते जा रहा है। कुछ तथ्य हैं जो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, कुछ बातें हैं जो आज मैं आपके साथ में करना चाहूंगा कि एक समय था जब कुछ प्रचार कर रहे थे कि आने वाले समय में आपको पेट्रोल और डीजल की रेट 35 रुपए चाहिए, 80 रुपए चाहिए, या फिर तुम्हें गैस सिलेंडर है जो 1000 रुपए चाहिए। आज उन्हीं लोगों से अगर बात की जाती है पेट्रोल के बारे में तो उनके क्या जवाब आते हैं, सुनिए जरा। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी आपने कश्मीर फाइल। तो सुना आपने किस तरीके से है जो बाबा रामदेव सवाल पे, एक पत्रकार पे इतने भड़क जाते हैं कि क्या उनका वो कुछ उखाड़ लेगा। हाँ, उखाड़ सकती है ये जनता। अगर ये जनता तुम्हें उगा सकती है तो तुम्हें उखाड़ भी सकती है। ये ताकत इस आम जन में आज है, बस जरूरत है तो उस ताकत को समझने की। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के भाव की बात करें तो पिछले 12 दिन में से लगातार 10 दिन है जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। आज जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो 7 रुपए 20 पैसे तक पहुंच चुकी है। इससे पहले जो कुछ राहत दी गई थी, चुनाव से पहले सरकार के द्वारा ये राहत दी गई थी आम जन को, पेट्रोल और डीजल की कुछ रेट कम की गई थी। लेकिन आज जब दोबारा पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ी तो जो पीछे राहत दी गई थी वो अब उससे खत्म हो चुकी है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगार लोग होते जा रहे हैं, रोजगार कहीं नजर नहीं आ रहे।
और जब प्रचारकों से ये बात की जाती है, जो पहले वादे कर रहे थे कि सरकार उनके लिए ये करेगी, सरकार उनके लिए वो करेगी, तो आज उनके जवाब तो आपने अभी सुने होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी महंगाई का मैं बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम हुई, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ोगे, हमेशा हमेशा के लिए तोड़ोगे। जब समय था कि कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल और डीजल महंगा था, उस समय महंगाई पे काफी विरोध प्रदर्शन किए जाते थे। लेकिन आज की अगर बात की जाती है तो न तो जनता है जो महंगाई के मैं की बात कर रही है, और न ही है कि अभी विपक्ष है जो महंगाई के मैं की बात कर रहा है, और न ही प्रधानमंत्री महंगाई के मैं की बात कर रहे हैं। सिर्फ बात कर रहे हैं तो इसी चीज की कि वो सत्ता में कैसे आए या फिर वो सत्ता में कैसे बैठे रहें। कब तक है जो गरीब जनता को इसी तरीके से लूटते रहेंगे, एक दूसरे में बांट के, धर्म के नाम का झंडा पकड़ा के या फिर पार्टियों के झंडे उनके हाथ में देके। सोचने वाले विषय हैं ये, जिन पे मैं चाहता हूं कि जरूर हमें विचार करना चाहिए। आज का ये विश्लेषण देख के हो सकता है कि बहुत से समर्थक शायद मेरे से नाराज हों, पर मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनको नाराज करूं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा इतना उद्देश्य है कि मैं चाहता हूं कि वो सच्चाई देखें, क्योंकि पेट्रोल उनकी गाड़ी में भी डलता है, वो कीमत उनको भी देनी होती है। तो जरूर इस पे चर्चा करें और इस पे बैठ के जो समर्थक हैं वो भी अपनी सरकार से सवाल उठाएं, और विपक्ष आज जो इस सवाल को भूलता जा रहा है, कम से कम वो तो इस पे बात करे। आम जन है जो सिर्फ इस चीज में व्यस्त है कि वो अपनी दिनचर्या के लिए जो शाम का खाना है वो कैसे उसकी व्यवस्था करे। दोस्तों, कुछ राज्य हैं उनकी रेट लिस्ट के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो जयपुर में जो पेट्रोल की कीमत है वो 114.95 रुपए इस समय है। दिल्ली की बात करें तो 102 रुपए, कोलकाता की बात करें तो 112 रुपए, चेन्नई 108, मुंबई 117। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से कम हो। बेरोजगारी की बात की जा रही है तो रोजगार के नाम पे तो लोगों को आज कुछ है ही नहीं, सिर्फ पकोड़े तलने की सलाह उनको दी जाती है। इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करें और इन्हीं पे अगर आज हम आवाज उठाएं तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ हम सोच सकें, उनके लिए कुछ विचार हम इस चीज पे कर सकें। 22 मार्च से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। लगातार है जो पेट्रोल और डीजल ही नहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर है, 19 किलो कॉमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो उसमें 250 रुपए का इजाफा किया गया है। अब एक दुकानदार जो हलवाई की अगर उसकी दुकान है, कॉमर्शियल सिलेंडर वो अगर खरीदेगा, उसकी कीमत उसको 250 रुपए अतिरिक्त देनी पड़ेगी। उसका भार किस पे पड़ेगा? उसका भार उस एक ग्राहक पे पड़ेगा जो उसके पास मिठाई लाने जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ में ही अगर हम बात करें अभी, तो
टोल, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पे जो टोल टैक्स वसूला जाता है उसकी कीमत भी बढ़ा दी गई है। उसमें भी 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का इजाफा किया गया है। दोस्तों, ये अभी यहीं रुकने वाला नहीं है। इसमें बात सिर्फ चुनाव के समय पे ये कीमतें रोकने की जाती है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमत चुनाव के समय पे स्थिर कर दी जाती हैं क्योंकि आमजन उससे निराश ना हो। उसके बाद जो ही चुनाव समाप्त होते हैं, सरकारें बनती हैं और फिर से है जो पेट्रोल डीजल का मैटर है जो शुरू हो जाता है। कब तक इसी तरीके से सरकारें आम जन पे किसी भी चीज का, अगर आपके चुनाव का प्रचार करना है उसका बर्डन भी आम जनता पे डालती रहेगी। अब पेट्रोल डीजल की कीमत की अगर बात कर ले तो अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है कितनी कीमतें और बढ़ेंगी। अभी भी सिर्फ ये आइडिया लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमत है वह लगभग 10 रुपए से लेकर 23 रुपए तक तो बढ़ सकती है। तो सोचो, अगर आज 7 रुपए बढ़े हैं उसमें ही अपनी कीमत 117 रुपए तक पहुंच चुकी है, तो 10 रुपए से लेकर अगर 20 रुपए तक बढ़ते हैं तो वो कीमत किस कदर पहुंच जाएंगी। खेतों में इस समय जो फसल कटाई का समय जो चल रहा है, फसल निकाली जाएगी, डीजल की रेट बढ़ रही है, उसकी भार भी है जो किसान पे पड़ेगी। किसान पे उसका जो भार पड़ेगा, उसके बाद में फसल की दोबारा जुताई करानी होगी। उस समय भी अगर यही कीमत पेट्रोल और डीजल की रहती है तो किस तरीके से एक किसान अपनी फसल की जुताई करा पाएगा। मैं दोबारा ये चीज बोल रहा हूं कि मेरा उद्देश्य किसी को भी निराश करना नहीं, किसी को भी हताश करना नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि सच्चाई आप तक पहुंचे, सच्चाई से हम रूबरू हों, क्योंकि उसी पेट्रोल पंप से हम भी पैसे डलवाते हैं। अगर समर्थक आप हो तो सवाल हमें खुद से भी करने होंगे, खुद से भी ये चीज पूछनी होगी कि कब तक ये चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी। आज अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी तरीके के विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हैं मैं चाहूंगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और भी अगर कोई भी सुधार की गुंजाइश अगर आप रखते हैं तो उसके बारे में मैं चाहूंगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। खबरलोक चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय हिंद।